तो जैसे कि आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिला है और चाइना की जो सेना है वो भारत की जो सीमा है उसमें घुस गई थी, लेकिन भारत के जो बहादुर सैनिक हैं उन्होंने उनको पीछे धकेल दिया। हालांकि देखा जाए तो दोनों तरफ से यहाँ पर सैनिक जो है घायल हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। ये भारत की पहली ICBM है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस ICBM का परीक्षण करने के बाद भारत दुनिया का 8वां देश बन गया है जिसके पास ICBM है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये ICBM क्या होती है और इस तरह से चाइना की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको टक्कर दे पाया गया या नहीं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भारत ही नहीं, बहुत सारे विदेशी मीडिया हाउसेस ने भी इस चीज़ को कवर किया है। भारत का देख लेते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल हैविंग रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 5000 किलोमीटर दूर तक की है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर तक है। 16 दिसंबर का यह आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो 15 दिसंबर गुरुवार के दिन भारत ने देश की सबसे पहली ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के पास स्थित अब्दुल कलाम द्वीप पर कर लिया है और ये परीक्षण पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है और इस तरह से भारत को खुद की बनाई हुई एक ICBM मिल गई, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास आ गई है। वैसे देखा जाए तो अभी भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में थोड़ा तनाव भी देखने को मिला, जहां पर चीन के कुछ सैनिकों ने घुसपैठ की थी और भारत के बहुत बहादुर सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया। और भारत का जो ये टेस्ट है ना, मिसाइल टेस्ट, ये भी चीन को एक जवाब बताया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो DRDO ने ये कहा है कि ये मिसाइल टेस्ट पहले से ही तय था, पहले से प्लान था और इस मिसाइल टेस्ट को करने के लिए भारत ने पूरे बंगाल की खाड़ी को नो फ्लाई जोन बना दिया था, यानी कि वहां पर किसी भी तरह का जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को उड़ाना सख्त मना था, यानी कि जा ही नहीं सकते। तो जानते हैं कि ये अग्नि 5 मिसाइल क्या है। तो देखिए, अग्नि 5 मिसाइल अग्नि सीरीज़ की 5वीं मिसाइल है और अग्नि सीरीज़ में जितने भी मिसाइल है वो सब बैलिस्टिक मिसाइल है जो लंबी दूरी तक मार सकती है। वैसे देखा जाए तो भारत ने अग्नि सीरीज़ की मिसाइलों को बनाने की शुरुआत 1989 में की थी और अग्नि सीरीज़ की पहली मिसाइल यानी कि अग्नि 1 की जो रेंज थी वो 700 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकती थी। इसके बाद अग्नि 2 में इसकी रेंज को बढ़ाकर 2500 किलोमीटर तक कर दिया गया और 1000 किलो तक का पेलोड लेकर जा सकती थी ये मिसाइल और इसकी लंबाई भी 20 मीटर तक की थी। फिर आया अग्नि 3 का नंबर, जिसकी रेंज के साथ साथ उसकी पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाया गया और इसकी रेंज भी 3000 किलोमीटर तक की हो गई और पेलोड कैपेसिटी 1.5 टन यानी कि 1500 किलोमीटर तक की हो गई और लंबाई इसकी 16.3 मीटर थी। यानी कि अग्नि मिसाइलों में ग्रेजुअली रेंज के साथ साथ पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ाई गई, यानी कि अब हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहें। और वैसे देखा जाए तो जो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल होती है इसमें ये फ़र्क होता है, जो क्रूज़ मिसाइल होती है ना वो हमारे वायुमंडल में ही चलती रहती है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पहले आसमान में जाती है, स्पेस में जाती है और फिर वहाँ पर ट्रैवल करते हुए जहाँ पे भी टारगेट है उस जगह पर जाकर फिर गिर जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो अग्नि 5 मिसाइल है ना, ये 3 स्टेज की मिसाइल है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है ना वो 5000 किलोमीटर तक। वैसे देखा जाए तो इसको कई सारे एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि इसकी जो रेंज है ना वो 8000 किलोमीटर तक की है और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1360 किलो तक की है और इसका जो वेट है वो 50000 किलो तक का है। लेंथ इसकी 17.5 मीटर है, डायमीटर इसका 2 मीटर है और स्पीड जो इसकी मैक 24 है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो 1 मैग स्पीड होती है वो स्पीड के साउंड के बराबर होती है, यानी कि जितना भी साउंड की स्पीड होती है उससे 24 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि इस मिसाइल की जद में कितने सारे देश आ रहे हैं, पूरा का पूरा चाइना आ रहा है, इसमें पाकिस्तान तो है ही, मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया आ रहा है, रशिया तक का आ रहा है और यूरोप तक जा रही है ये, और अफ्रीका का भी बहुत बड़ा हिस्सा इस मिसाइल की जद में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मारक क्षमता है ना वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है उनकी बात करें जो बता रहे हैं कि 8000 किलोमीटर तक है, तो तब तो पूरा का पूरा यूरोप इसकी जद में आ रहा है और पूरा का पूरा अफ्रीका आ रहा है और लगभग जो भी एरिया दिख रहा है ना आपको वो पूरा का पूरा इसकी जद में आ रहा है। और इसके अलावा अग्नि 5 मिसाइल भारत की पहली ICBM यानी कि एक ऐसी मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक टारगेट को हिट कर सकती है। मैंने आपको बताया ना कि यूरोप में भी जा रही है ये और अफ्रीका में भी जा रही है। तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक ICBM है।
और ये मिसाइल जो कन्वेंशनल पेलोड है, इसके अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सकती है और दुश्मन की टेरिटरी को टारगेट कर सकती है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ही हैं जो ICBM की टेक्नोलॉजी और मिसाइल अपने पास रखते हैं, और ऐसे दुनिया में सिर्फ 7 ही देश है, जैसे कि USA, रशिया, फ्रांस, चाइना, UK, इसराइल और नॉर्थ कोरिया। और अब भारत भी इसमें जुड़कर 8वां देश बन गया है जिनके पास एक ICBM है। और भारत की ICBM को जो चीज़ खास बनाती है वो ये है कि इसे आप कई जगहों पर फिट करके लॉन्च कर सकते हो, जैसे कि अंडरग्राउंड में छुपे हुए लॉन्चर से भी इसको लॉन्च कर सकते हो, इसे आप पनडुब्बी से भी लॉन्च कर सकते हो एज ए टॉर्पीडो। इसके अलावा इसे हैवी ट्रक से भी लॉन्च किया जा सकता है, और इसके अलावा हम इसे ट्रेन पर रख कर भी लॉन्च कर सकते हैं। यानी ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है और हम इसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। शिप से तो लॉन्च कर ही सकते हैं खैर, लेकिन देखा जाए तो हमने इस मिसाइल को खास तौर से चाइना को ध्यान में रखकर बनाया है और इसका मुकाबला चाइना से ही है। लेकिन देखा जाए तो चाइना के पास ICBM के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, तो वो देख लेते हैं कि दोनों मुकाबले में कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो भारत के पास तो अग्नि मिसाइल आ गई है, लेकिन चाइना के पास DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में नहीं जानते तो ये मिसाइल मैक 5 या इससे ज़्यादा की स्पीड से टारगेट को हिट कर सकती है, यानी कि एक मिसाइल 1 सेकंड में 1 माइल की दूरी तय करती है। और इतना ही नहीं, ये मिसाइल मैन्यूवरेबल भी होती है, यानी कि आप इस मिसाइल को एक बार छोड़ा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये मिसाइल सिर्फ एक रास्ते पर चलती रहेगी, बल्कि इस मिसाइल को हवा में ही इसकी डायरेक्शन को बदला जा सकता है। यानी इसे एयर डिफेंस सिस्टम से भी बचाया जा सकता है। अगर सामने से कोई मिसाइल आएगी एयर डिफेंस सिस्टम वाली, तो उसको थोड़ा सा डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है, यानी कि मैन्यूवरेबल है ये। और इन मिसाइलों की इस खासियत से ही हाइपरसोनिक मिसाइल काफ़ी खतरनाक बन जाती है, और एक बार इसे लॉन्च कर दिया गया तो ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करके ही रुकती है। और इतना ही नहीं, चाइना की DF-ZF इतनी ज़्यादा खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल है कि इसे रोकने के लिए अमेरिका के पास भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यानी अगर चाइना ने इस मिसाइल को अमेरिका पर छोड़ा तो अमेरिका भी इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। और इस मिसाइल को चाइना ने अपनी सर्विस में 2019 में शामिल किया था, और अब हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में चाइना अमेरिका से भी आगे निकल गया है। और चाइना की इन्हीं मिलिट्री के एडवांसमेंट के कारण अमेरिका चाइना को अपने लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखता है, और चाइना अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बन गया है। पहले तो रशिया था, लेकिन अब चाइना दुश्मन नंबर 1 बन गया है। अमेरिका को ना सिर्फ मिलिट्री के मामले में कंपटीशन करता है चाइना, बल्कि चाइना की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और बहुत से एक्सपर्ट तो ये बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में चाइना की इकोनॉमी USA से भी ज़्यादा हो जाएगी। और ये मिसाइल यानी कि चाइना के DF-ZF मिसाइल तो USA के लिए सबसे ज़्यादा सिरदर्द है, और इसे ये नहीं पता कि जब ये मिसाइल अटैक करेगी तो कहाँ से अटैक करेगी, क्योंकि ये साउथ पोल से भी होकर उड़ सकती है और अमेरिका को अटैक कर सकती है। और रही बात भारत की, तो भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण तब किया है जब दोनों देशों के सैनिकों की भिड़ंत अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई थी, जिसमें भारत और चाइना के संबंध बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए, बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं। और भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण करके चाइना को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम किसी से कम नहीं हैं, और अगर हम मारने पर आ गए ना तो हम चाइना को हर तरफ से मारने के काबिल है, और चाइना के हर हिस्से में अपनी मिसाइल को छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ ही भारतीय वायुसेना लगातार ईस्टर्न फ्रंट पर निगरानी रख रही है, और अपने राफेल, सुखोई विमानों के अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर भी ईस्टर्न फ्रंट पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। लेकिन इंडियन मिलिट्री की इतनी ज़्यादा एक्टिविटी को देखकर चाइना ने भी अपनी मिलिट्री की एक्टिविटीज़ को बढ़ा दी है, और उसने अवाक्स में सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया है, ताकि भारतीय सेना की सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सके। और ना सिर्फ अवाक्स, बल्कि ये सुनने में आ रहा है कि चाइना ने लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स भी तैनात कर दिए हैं, और चाइना अब LAC के पास एक नया मिलिट्री बेस भी बना रहा है जो पैंगोंग लेक के पास बनेगा। तो चाइना भारत के लिए एक काफ़ी बड़ा कंसर्न बन गया है, जिसको टैकल करने के लिए भारत को कई स्टेप्स लेने होंगे, और भारत को भी चाइना की तरह एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करना होगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।